अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934755311। और अभी जो है मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के पद पर विभिन्न पद पर मतलब चुनाव हुआ है, उसमें सर्वसम्मति से मतलब कि आप लोग मतलब कि वह वोटिंग किए हैं, अच्छे उम्मीदवार को चुने हैं इस बार और पद पर। और अभी जो है से निर्विरोध चुने गए हैं अमर पांडे जी। उसको लेके जितने भी उम्मीदवार जीते हैं उनको क्या बधाई या शुभकामना देना चाह रहे हैं वो बताएं। हम सभी लोगों को ये बधाई देते हैं कि पैक्स के साथ कदम से कदम मिला के वो काम करें और पैक्स के लिए जो अच्छा हो वो आगे रणनीति तैयार करके पैक्स को बेनिफिट के रूप में लावें। यही उन लोगों से मेरा शुभकामना है। और अभी जो पैक्स का जो किसान भाई लोग का मांग उठ रही है कि धान के समय जो मतलब कि जो से रोपनी के समय खाद की किल्लत हो जाती है, इस तरह के परेशानियां होता है और पानी का मतलब कि जो है उस समय पटाने के लिए मतलब उस समय कष्ट होता है, ये सब मांग उठ रही है। हम मांग तो है लेकिन पैक्स में तो कुछ दिया नहीं जा रहा है। जो खाद का लाइसेंस था, जो जिनका लाइसेंस रद्द हो गया, वो अभी तक किसी का रिन्यूअल नहीं हुआ, न नया सिरे से बना। तो जनरली पैक्स में लाइसेंस खत्म है तो हम लोग खाद नहीं ला पाते हैं और किसान को सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो किसान का तो मांग हो रहा है कि हमको पैक्स के थ्रू खाद का मिले, अच्छा खाद मिले, समय पर मिले, लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। चूंकि लाइसेंस ही नहीं है इसलिए खाद मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। बची सिंचाई की बात, तो सिंचाई का जो निजी लोग हैं अपने अपने नलकूप लगाए हुए हैं तो उससे अपना सिंचाई उचाई हो जाता है कि कोई सरकारी कोई व्यवस्था या पैक्स के द्वारा कोई व्यवस्था लोगों के पास नहीं। अभी जो मतलब कि जैसे धान का जो खरीदारी होती है, करना है, सारा चीज करना है, रख रखाव किस तरह है वो बताएं। रख रखाव क्या है, जिन पैक्स के पास अपना गोदाम है वो लोग तो अपना गोदाम में रख लेते हैं, लेकिन गोदाम छोटा है, कोई 100 एमटी है, कोई 200 एमटी का है। लेकिन जो खरीदारी होता है 1000 एमटी, 2000 एमटी, तो वहाँ समस्या होती है। वहाँ पर ये किराए पर लेना पड़ सकता है, पड़ जाता भी है, हम लोग लेते भी हैं। और धान का मिल वाले लोग जल्दी से जल्दी कुटाव करके नहीं भेज पाते हैं, इसलिए अभी तक हम लोगों का लॉट पूरा नहीं गिर पाया है। कुछ बात प्राप्ति में पैक्स लोगों को दिक्कत नहीं हो और किसान का अधिक से अधिक हम लोग खरीदारी करके किसान को लाभ दे सकें। कुछ मांग उठ रही कटरा के अंदर में, मतलब कि जो है कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच यहाँ भी खुले ब्लॉक में, बिल्कुल ये मांग उठ रही है, इसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि कम से कम कटरा प्रखंड में एक ब्रांच होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक का, जिससे हम लोगों को जो गायघाट जाना पड़ता है, करीब हम लोग का जो लास्ट कटरा का है और गायघाट का दूरी करीब 25 किलोमीटर से ऊपर का है, तो एक बैंक जाने के लिए 25 किलोमीटर जाना पड़े, बड़ी परेशानी है। तो हम लोग को ब्लॉक में हो जाएगा तो हम लोग आसानी से नजदीक में जाके अच्छा काम कर सकेंगे। जो काम होगा हम लोग सहूलियत से काम करेंगे। गाय घर जाने तो थोड़ा परेशानी है, इसलिए कटरा में भी एक ब्रांच होनी चाहिए। आपके पंचायत ने मतलब कि जो है से पीपा पुल का है, बहुत दिनों से मांग उठ रही है, आप लोग भी मांग उठाए हैं, आवाज उठाए हैं, और उसको लेके मतलब कि जैसे पुल बननी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, इस पुल से करीब 10-15 पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं और कम से कम 40-50 गांव। और लगभग ये पुल 1997 में टूट चुकी थी, जिसके बाद चचरी बना। इसके बाद ये पुल हम लोग अपने ग्रामीण लोग जो हैं अपने चंदा से बनाए हैं, न कि कोई सरकार का सहयोग है। लोग अपना इस पर लोगों को सहूलियत के लिए और मेंटेनेंस के लिए थोड़ा मोड़ा असूल फसूल के लोग मेंटेनेंस कर लेते हैं, बाद बाकी ये सरकार का कोई नहीं है। इसलिए यहाँ एक पुल होना अति आवश्यक है,
जिससे कम 15 पंचायत का लोग सहूलियत से मैंने अपने मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय जा सकता है। इधर दरभंगा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पुल को होना बहुत जरूरी है। इसके लेके मतलब कि जैसे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, और मतलब कि इससे क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग तो कई बार मांग किए हैं, सांसद जी तो कभी आते ही नहीं है। बचे विधायक जी हमारे तो मंत्री भी रह चुके हैं, रामसूरत जी कई बार आश्वासन भी दिए जीतने के बाद कि हम लोग पुल के लिए जा रहे हैं, 2 महीना 3 महीना में इसका हम चालू काम करवा देंगे, लेकिन आश्वासन दे के जाने के बाद फिर लौट के आते नहीं, न आए हैं। रामसूरत जी भी आए, उधर हमारे सुरेंद्र यादव थे, वो भी एक बार आए। मैं कई विधायक यहाँ पर आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पुल जो कहता हूं है कोई प्रोसेस आज तक नहीं हुआ इसका, और उम्मीद भी नहीं है कि आगे कोई प्रोसेस हो और कार्यरत में लावे, तभी हम लोग समझेंगे कि घोषणा उनका हुआ है तो सही है, अन्यथा घोषणा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कहीं न कहीं मतलब कि 2024 की तैयारी के लेके ये तो नहीं है, हो सकता है। इसमें हम लोग तो ऊंची राजनीति को नहीं जाने हैं, अब ऊपर से वो 24 का तैयारी है या धरातल को उतारेंगे, हो सकता है कि इस सत्र में नहीं अगले सत्र में उतार दे, तो हो सकता है कि अगले सत्र में हम लोग भी नहीं रहें, तो हम लोग भी चुनाव 24 में होगा, उनका भी चुनाव 24 में होगा। अगर पहले कर देते हैं तो हम लोग के लिए बेनिफिट होगा कि कुछ करके दिखाए, नहीं करेंगे तो फिर आज बुद्ध पूर्णिमा है, उसके लेके क्या बधाई शुभकामना दे रहे हैं लोग? बस बुद्ध पूर्णिमा हम सभी लोगों को यही कहेंगे कि वो सही रूप से इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अच्छा से अच्छा काम करने के लिए उन लोगों को कि पैक्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए अमित शाह जी को खास करके कहते हैं कि जो उन्होंने जो घोषणा किया है उसको धरातल को उतार के पैक्स में लागू करवा दें। परिचय क्या हो? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा, कटरा प्रखंड बर्री पैक्स अध्यक्ष। अगर सरकार का रेट यही 2500-2600 होता तो खरीदारी हो सकता था, या बाहरी मार्केट अभी 17, 18, 19 रहता तो हम लोग खरीद सकते थे। इसलिए संभव नहीं है कि इस बार गेहूं की खरीदारी हो तो नहीं हो सकता। इसके आपकी जो पंचायत में जो है पैक्स के अध्यक्ष के रूप में हैं, और अपने किसानों के लेके क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से? किसान के लिए यही मांग करेंगे कि जो किसान का समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि जब किसान समय बाव करने का समय होता है, खेती का टाइम होता है, उस समय लोगों के पूंजी का अभाव होता है। सबसे पहले तो लोन की व्यवस्था हो किसानों के लिए, या कोऑपरेटिव बैंक से हो या जिस भी बैंक से हो। कोऑपरेटिव बैंक से हो तो थोड़ा हम लोग को भी सही रहेगा कि हम लोग दिलाए। दूसरा बात, खाद, किसान के खाद का समस्या है, जो समय पर बिल्कुल ही घटिया किस्म का खाद मिल पाता है मार्केट में और अधिक ऊंची रेट पर हम लोग ला नहीं पा रहे हैं, चूंकि लाइसेंस नहीं है। इसलिए खाद का व्यवस्था हो पैक्स के माध्यम से, और उसका उचित बाजार मूल्य मिलना चाहिए कि गेहूं जब उत्पादन कर लेता है तो फिर बिक्री का समस्या हो जाता है। कभी कभी रेट जैसे इस बार है, रेट ठीक है, तो सरकार को भी चाहिए कि जो समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी करना चाहिए। अगर सरकार बढ़ोतरी करके समर्थन मूल्य में रखती है तो किसानों को फायदा मिलेगा, ऐसे तो किसान को फायदा कुछ होने जा नहीं रहा है। जितना उसमें लागत लगता है थोड़ा अधिक आ जाता होगा, यही है। इस बार उत्पादन भी बहुत कमजोर हुआ है। और केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा घोषणा हुआ है कि पैक्स जितने भी अध्यक्ष हैं सब लोग को जो है बस टिकट और रेलवे टिकट और मतलब फ्लाइट टिकट, और मतलब कि आप लोग को जो है सारा टिकट, सारे जो उसको ऑफिस खुलेगा, ऑफिस में आपको सुविधा दिया जाएगा, और मतलब कि लाइसेंस मतलब कि जैसे आप लोग को मिलेगा। और इसके लेके तो सरकार का ये भी है कि पेट्रोल पंप भी दिया जाएगा, जन वितरण का भी प्रणाली का मतलब कि जैसे दिया जाएगा। इसके लेके आप अमित शाह घोषणा किए हैं, और इसके लेके केंद्र सरकार से विशेष रूप से क्या मांग कर रहे हैं? ये घोषणा हुई है और देने की बात हो रही है।
देखिए, सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है पैक्स के लिए, लेकिन वो जमीनी हकीकत पर उतर नहीं पाता है। घोषणा तो हुआ कि चावल मिल बैठवाएंगे, हवाई जहाज उड़वा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक सिर्फ घोषणा ही रहा है, मिला कुछ नहीं है। तो अमित शाह जी घोषणा किए हैं